वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल ऑलिव वैल्यू चेन पॉलिसी की तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म का जैतून की मसनूआत के मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म का जैतून की काश्त को फरोग देने वाले किसानों को खराज तहसीन। किसानों, मुहक्किकीन और बरामद कुनिंदगान से मुखातिब होने पर खुशी है। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, किसानों की मेहनत से जैतून के शोबे में शानदार मिसाल कायम हुई और सूबाई हुकूमतों ने जैतून के काश्तकारों का भरपूर साथ दिया। जैतून की काश्त से फरोग के लिए सूबाई हुकूमतों के ताउन पर मशकूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म का 100 नौजवान ज़रई ग्रेजुएट्स को तरबियत के लिए इटली भेजने का ऐलान। नौजवान इटली में जैतून की काश्त, मार्केटिंग और वैल्यू चेन की तरबियत हासिल करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की IMO सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। पाकिस्तान और IMO के दरमियान ताउन, समुद्री तहफ़्फ़ुज़ और बहरी सलामती पर तबादला ख्याल, आलमी बहरी मयारात और पाकिस्तान के बहरी शोबे की तरक्की पर भी गुफ्तगू। इसाक डार का MT ऑनर 25 पर यरगमाल 10 पाकिस्तानी मलाहों की रिहाई के लिए कोशिशें तेज करने पर जोर। पाकिस्तानी मलाहों की बाहिफाजत वापसी के लिए फौरी और मौसर इदाराजाती मुदाखलत का मुतालबा। नौजवान ताजिर मीर रजा अली के कत्ल की तहकीकात के लिए सिंध हुकूमत ने जुडिशल कमीशन कायम कर दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस उमर सियाल को जुडिशल कमीशन का सरबराह नामजद कर दिया। कमीशन मीर रजा अली की हलाकत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेगा। वाक़े के हक़ाइक़ सामने लाने के लिए मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि मीर रजा के अहले खाना को इंसाफ दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। मीर रजा केस में जो भी जिम्मेदार है उसे कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। वकील जिब्रान नासिर का जुडिशल कमीशन के TORs और नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालबा। अहले खाना 24 घंटों से TORs और नोटिफिकेशन की फराहमी का मुतालबा कर रहे हैं। खित्ते में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें। फील्ड मार्शल का दौरा ईरान। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज से ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की मुलाकात। फील्ड मार्शल का दौरा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए पाकिस्तानी काविशों का हिस्सा है। फील्ड मार्शल ईरान में तनाज़े के पुरअमन हल के लिए कोशिशों पर तवज्जो देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस्तीफ़ा सलाह के हमरा हैं। ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात तारीख के बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें कर रहा है। फील्ड मार्शल के दौरे में दो तरफा ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर पर बात होगी। मक्का मुआहदे में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत नहीं मिली। अमरीका का इक़्तिसादी दबाव किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। ओमान के वज़ीर खारजा कल तेहरान का दौरा करेंगे। आबना हुकूमत के साहिली ममालिक के दरमियान सियासी मुशावरत आगे बढ़ाई जाएगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने पास्को के गंदम ज़ख़ीरे में 85% मकामी और 15% दरामदी गंदम रखने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान तवानाई ताउन के मुआहदे की खरीदो फरोख्त की भी मंजूरी। रोज़वेलट होटल की तामीर नो के लिए मुज़ाकराती कमेटी बनाने का फैसला। PIA और नेशनल बैंक मुआहदे के लिए 15 करोड़ 38 लाख डॉलर की हुकूमती जमानत मंजूर। कराची के 4 मंसूबे के लिए 7 अरब 79 करोड़ 71 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर। रेकोटेक मंसूबे की सिक्योरिटी के लिए FC को 56 करोड़ 70 लाख रुपए की ग्रांट देने की मंजूरी। बानी PTI की अस्पताल मुंतकिली के फैसले के खिलाफ हुकूमती नजरसानी दरख्वास्त को टेम्पर अलॉट कर दिया गया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की नजरसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर करने का अमल शुरू। दरख्वास्त कब मुकर्रर होगी, फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे। वफाकी हुकूमत ने इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर की थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मौलाना फजलुर रहमान को अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल होने की दावत देने का इंदिया। बैरिस्टर गौहर का कहना है, मौलाना फजलुर रहमान पहले भी इत्तेहाद का हिस्सा बने। ये ख्वाहिश थी तमाम सियासी जमातों को मुल्क, पार्लिमान, आजाद अदलिया और इलेक्शन कमीशन की मजबूती पर मुत्तहिद होना चाहिए। बानी PTI की अस्पताल मुंतकली के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनवन अमल दरामद का मुतालिबा। अदालती फैसला वाज़े है, इसमें किसी किस्म का इब्हाम नहीं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से तौहीन अदालत केस कल या परसों मुकर्रर करने की इस्तदा की है। 18 अगस्त के अदालती हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए।
आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली 8 में से 6 मखसूस नशिस्तें नून लीग के नाम। नून लीग की मरियम जबान, मरियम इदरीस और सहरिश कमर मखसूस नशिस्तों पर कामयाब। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीपल्स पार्टी की फरजानी याकूब, सोबिया खुर्शीद कामयाब। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर नून लीग के इफ्तिखार गिलानी कामयाब। उलमा व मशाइख की नशिस्त पर मजहर सईद ने कामयाबी समेटी। मुस्लिम लीग नून ने 32 नशिस्तों के साथ वाज़ेह बरतरी हासिल कर ली। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए नून लीग की पोजीशन मजबूत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, आदम नज़ीर तारड़, अहद खान, राना सनाउल्ला और शिजा फातिमा भी मुलाकात में शरीक थी। मुलाकात में सिंध के उमूर और जारी तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी मामलात पर भी बातचीत की गई। मुलाकात में सियासी रवादारी और मुशावरत कायम रखने पर इत्तफाक। गुजरावाला शहर लाइन मैस ट्रांजिट की तकमील के लिए मार्च 2027 की डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। वज़ीर आला की फैसलाबाद और गुजरावाला मैस ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील का हुक्म। 3 शिफ्टों में काम करवाने में इकदाम किए जाएं। मरियम नवाज ने दोनों मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स का ड्रोन फुटेज से जायजा लिया। इजलास से खिताब में वज़ीर आला ने कहा, अवाम को दरपेश मुश्किलात का अंदाजा है। प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन को किसी सूरत आगे नहीं जाना चाहिए। शहरियों को मजीद तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। सरकारी अफसरान और एहलकारान के खिलाफ एहतसाबी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला KP ने कहा कि एहतसाब से कोई बालातर नहीं, सरकारी निज़ाम में शफाफियत अवली तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा में गुड गवर्नेंस, मेरिट और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जा रहा। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। करप्ट अनासर के लिए KP में कोई जगह नहीं। पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 9वें रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने धरने के शुरका से खिताब में कहा, हुक्मरान अपनी आसाइशें और मुराद कम नहीं करते। यूक्रेन से गंदम बरामद की गई, इसका भी किसी को मालूम नहीं। एक बार फिर गंदम बरामद करने की इजाजत दे दी है। हुकूमत पीछे नहीं हटेगी तो हम सड़कों पर बैठेंगे। ये समझते हैं धरने पर बैठे हैं, चले जाएंगे। पेट्रोलियम लेवी के बाद में अवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। हम बस अवाम के लिए रिलीफ चाहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कैनेडियन मसनूआत पर टैरिफ 50% करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने एक्स पर अपने बयान में कहा, कनाडा बरसों से अमेरिका को लूटता आ रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती खसारा $60 अरब से बढ़ गया। ये सूरत हाल पायदार नहीं और अब मजीद नहीं चलेगी। 1 जनवरी से गाड़ियों और स्टील पर महसूलात 50% कर दिए जाएंगे। अब कनाडा के साथ किसी अमरीकी रियासत की तरह सलूक नहीं किया जाएगा। हमें कनाडा की जरूरत नहीं, कनाडा को हमारी जरूरत है। कनाडा की 95% तजारत अमरीका के साथ है। ईरान से निपटने के लिए अमेरिका के पास मुताद्दिद ज़राए मौजूद हैं। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस का कहना है, ईरान के खिलाफ फौजी और मुआशी दोनों कार्रवाई की जा सकती है। ईरान आलमी तिजारती रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद करने की सलाहियत नहीं रखता। अपना हरमुज से 70 लाख से 1.5 करोड़ बैरल तेल रोजाना निकल रहे हैं। तेल और गैस की तिजारत का गला घोंटने की ईरानी कोशिश की कीमत तेहरान से वसूल करेंगे। ईरान शदीद दबाव में है। ईरान के खिलाफ फैसला कुन इक्तसादी कार्रवाई आज शुरू की जाएगी। ईरान के मुआशी हिसाब का वक्तान पहुंचा है। अमरीकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं, ईरान को सहारा देने वाले हर मुआशी रास्ते को बंद कर देंगे। ईरानी हुकूमत की माल की लाइफ लाइन्स काटना हमारा मकसद है। ईरान से ताउन करने वाले मुमालिक भी इज्जत में आएंगे। वाशिंगटन मायूसी का शिकार है। नई पाबंदियां भी तेहरान को शिकस्त देने में नाकाम रहेंगी। टेलीग्राम पर जारी वीडियो पैगाम में ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, वाशिंगटन को ईरान के साथ एहतराम के साथ बातचीत करनी चाहिए ताकि इंसाफ और इज्जत पर मबनी हल तलाश किया जा सके। अमरीका का ईरान पर नया मुआशी दबाव, फौजी महाज पर नाकामी का बिलवास्ता एतराफ है। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिबी का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। अमरीकी सदर कहते हैं, उन्होंने मुआशी जंग का हुक्म दिया, ईरान के खिलाफ सबसे शदीद मुआशी मुहिम शुरू की। हम बारहा ऐलान कर चुके हैं, दुश्मन की जानिब से किसी भी जारहाना इकदाम के लिए हमारे पास मुख्तलिफ मंसूबे मौजूद हैं।
हथियारों की फराहमी से बरतानिया, फ्रांस भी इसराइली जराइम में शरीक हो रहे हैं। ईरान के नायब वजीर खारजा कासिम गरीबाबादी का कहना है इसराइल को मुसलसल हथियार फराहम करना बरतानिया और फ्रांस की जानिब से एक सोचा समझा फैसला है, जिसके जरिए वो इसराइली हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले जराइम में शरीक हो रहे हैं। ईरान आइंदा 50 वर्षों के मुमकिन खतरात से निपटने की तैयारी कर रहा है। कायम मकाम ईरानी वज़ीर दिफा जनरल इब्नुल रज़ा कहते हैं हिकमत अमली में मुल्क की कौमी और मकामी सलाहियतों से ज्यादा फायदा उठाने पर तवज्जो दी जाएगी। जंग के दौरान इंतखाबात से यूक्रेन तबाह, अवाम तकसीम हो जाएगी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं हम मुल्क को तबाह करना चाहते हैं तो जंग के दौरान इंतखाबात की तरफ बढ़ सकते हैं। इस वक्त इंतखाबात रियासत के लिए सोनामी की मानंद है। मेरी हिकमत अमली जंग के खात्मे की जानिब जाना और यूक्रेन की आज़ादी और खुद मुख्तारी को बरकरार रखना है। गजा पर इसराइली फिजाई हमले जारी, 4 साल बच्चे समेत 2 अफराद शहीद, 7 जख्मी। फलस्तीनी तिबी हुकाम के मुताबिक गजा के वसी इलाका अल जवाइदा में फिजाई हमले में इमारत को निशाना बनाया गया। हमले के बाद मलबा और धाती टुकड़े पूरे इलाके में फैल गए। दूसरा इसराइली हमला करीबी इलाके नसीरात बनाकुसीन में किया गया। गुनाई के दारुल हुकूमत कोनाकरी में अलमनाक हादसा, लैंडफिल साइट पर मिट्टी का तोदा गिरने से 30 अफराद हलाक, 24 जख्मी हो गए। हुकूमत के मुताबिक रात भर होने वाली शदीद बारिश के बायस कचरे का ढेर अचानक मुनहदिम हो गया। मलबे ने करीब मौजूद खैमों और झोंपड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। जाए वक़ुआ पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। बच्चों की मौजें खत्म, स्कूल खुल गए। तवील तातीलात के बाद स्कूलों में एक बार फिर रौनकें लौट आईं। तलबा तालिबात खुशी और जोश व जज्बे के साथ तालीमी इदारों में जा पहुंचे। असातिज़ा ने नए तालीमी मरहले के आगाज पर बच्चों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का छुट्टियों के बाद स्कूल वापसी पर तलबा को खुशामदीद नेक तमन्नाओं का इजहार। ईद मिलादुन्नबी की आमद, मुल्क भर में जश्न की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। गली बाजार और सड़कें सजने लगीं। अहम सरकारी इमारतों को भी सजा दिया गया। मार्केट्स में सब्ज झंडों और सजावटी सामान की खरीदारी में इजाफा। ईद मिलादुन्नबी की आमद पर शहरियों का मजहबी जोशो जज्बा नुमाया। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी मजहबी जोश, अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की किंग चार्ल्स के साथ मुलाकात मुतवक्की। ज़रा के मुताबिक लॉर्ड्स टेस्ट के बाद 2 सितंबर को कौमी टीम किंग चार्ल्स से मुलाकात करेगी। पाकिस्तानी वक्त चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सरबराही में शाही मेहमान बनेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड में मौजूद है। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट 27 अगस्त से लॉर्ड्स में खेला जाएगा। बहुत खूबसूरत हुआ करती क्या अदाएं थी जालिम की। और वो गाना भी बहुत अच्छा गाया करती थी। और हम दोनों पकड़े गए थे दूरबीन समेत। और जब वो जूते पड़े जेल जबर और नहीं मैं शुरू से और आखिर तक पेश हूँ। आप देर से मेरे पास आई। हाँ नहीं, मेरे उसमें करैक्टर में गुंजाइश थी अच्छा। और उसमें थोड़ी सी और ही गुंजाइश थी। और स्टेज पे जब तक आप जानती है किसी को हंसाना बड़ा मुश्किल काम। और बहरहाल कॉमेडी मेरा अपना एक स्टाइल है और मुझे खुशी है कि मेरे स्टाइल से लोग मुझे पहचानते हैं। और नाम पर अदाकार जमशेद अंसारी की आज 21वीं बरसी मनाई जा रही है। रेडियो, टेलीविजन और ड्रामा स्टेज पर लाजवाब किरदार अदा किए। जमशेद अंसारी मुनफरिद अंदाज बयां से आज भी शायकीन की यादों में जिंदा। पीटीवी के यादगार ड्रामों फिरन, कहानी, अनकही, ताबीर और खुदा की बस्ती में उनकी अदाकारी को बेहद सराहा गया।